गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6.2 एक्सरसाइज आप लोगों का 6.2 एक्सरसाइज कराएंगे। 6.1 आप लोगों का कल हो चुका था और आपके पुराने बुक से चलेगा क्वेश्चंस। उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से जो है आप लोगों का जो है नया एडिशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नए एडिशन में मात्र 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पुराने एडिशन में आप लोगों के इस एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो भी करिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, डीप प्रैक्टिस होगा। तो यहां पर 2 क्वेश्चन अभी लिए हैं टारगेट में। देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी पैरेलल सीडी। कुशाग्र, अर्पित, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी पैरेलल सीडी। अब यहां पर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। क्या है? ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और यहां पर x निकालना है और ये क्या है? 50 डिग्री। क्या है? 50 डिग्री। और यहां पर ये 130 डिग्री है, ये y है। x कैसे निकालेंगे आयुष? x कैसे फाइंड करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड x? यस, वेरी गुड। देखो इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक्चुअली यहां पर दिया गया है गिवन। पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल है और क्या दिया हुआ है? ये एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एक्स एंड वाई और फिर रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है, एक मिनट, ए बी पैरेलल शो करना है बेटा। ये रिक्वायर्ड टू प्रूव नहीं, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है और हमारा ये फाइंड करके शो करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एक्स। सोल्यूशन ऑफ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एक्स इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 50। कोई बताएगा क्यों माइनस कर रहे हैं? यस, लीनियर पेयर। तो क्या हो गया? 130 डिग्री। यहां पर रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो एक्स तो पता चल गया। अब दूसरा यहां पर क्या होगा? वाई। वाई इक्वल टू क्या होगा? वाई इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ y और ये 130 है। y इक्वल टू क्या होगा? नहीं, 130 सिर्फ होगा, माइनस नहीं करेंगे किसी से। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल आया ना। तो यहाँ पर y इक्वल टू 130, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये क्या हो गया? y हो गया। क्या हो गया? y हो गया। अब x y पता चल चुका। अगर x और y दोनों इक्वल होंगे, देखो अल्टरनेट पोजीशन पे है, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू, ये क्या शो कर रहा है? यहां पर x इक्वल टू y इक्वल टू 130 ये है, एंड दीज एंगल सिचुएटेड, दीज एंगल्स आर सिचुएटेड एट अल्टरनेट पोजीशन, एट अल्टरनेट पोजीशन। इसलिए क्या हो गया? ये क्या शो करेगा? इट शो ए बी पैरेलल सी डी। मतलब जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए अल्टरनेट पोजीशन पे तो क्या हो गया? ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद इसको फास्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसका यूज करना है। आपका पैरेलल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है। डू फास्ट। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का इरेज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया है। आई होप आप सभी लोग कर लिए हो। अब इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। PQ पैरेलल आरियस क्या दिया हुआ है? बी केयरफुल ऑन योर सब्जेक्ट। PQ पैरेलल आरियस दिया हुआ है गिवन, और यहां पर एक चीज दे दिया है MXQ, ये 135 डिग्री है। कितना है? और दूसरा एंगल दिया है MYR, MYR 40 डिग्री है। आपसे पूछा क्या गया है? XMY।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन पॉइंट। गिवन क्या है? PQ पैरेलल RS, एंगल MXQ इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल MYR इक्वल टू 40 डिग्री। गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन एक करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, देखो ध्यान से, M से होते हुए, कहां से? M से होते हुए एक लाइन खींच देंगे AB, ठीक है, AB, और इस एंगल को हम लोग नाम दे देंगे, कोई भी नाम एक छोटा सा, तो इससे आप लोगों को सुविधा हो जाएगी, बार बार एंगल का नाम नहीं लिखना होगा। इस एंगल का मान लो हमने नाम दे दिया स्मॉल a और ये स्मॉल b, आ गया ना? तो कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया? AB पैरेलल PQ थ्रू आउट M से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहां पर ये भी पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, तो हमारा A कितना होगा? 180 माइनस 135। फाइंड आपको करना है यहां पर X M Y। इधर देखिए सोल्यूशन में A इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू 45। रीजन क्या लिखेंगे? यहां लीनियर पेयर मत बोल देना, हर जगह लीनियर पेयर नहीं होता है। अगर दो पैरेलल लाइन है, देखो ऐसे और ऐसे दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में इन दोनों एंगल का एडिशन 180 है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। इसके बाद B 180 डिग्री, ये इसको माइनस नहीं करेंगे, B इक्वल टू डायरेक्ट 40 आएगा। पूछो क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लाइन के अप एक लाइन के डाउन, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर है। इंटीरियर इसलिए कि दोनों लाइन के अंदर है, बाहर साइड रहते तो क्या हो जाता? अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाता। तो अब हमारा दोनों एंगल पता चल चुका। अब क्या निकालना है? एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी। ए क्या है? 45 डिग्री, बी क्या है? 40 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। फोर्थ क्वेश्चन पहले करेंगे। नीचे देखो ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी इसीलिए बताया था कि सारे प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट यहां पर है, ये चैप्टर ही प्रॉपर्टी बेस है। सम ऑफ को इंटीरियर, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये जगह जगह जो है इनकी रिक्वायरमेंट आ रही है, यहां भी आएगा। अब जैसे इसमें दिया है GED 126, GED कहां है? GED ये रहा ना। इसमें आप अपने दिव्य दृष्टि को प्रोड्यूस करिए, थोड़ी देर के लिए संजय बन जाइए धृतराष्ट्र के, ठीक है? जानते हो ना संजय, जब महाभारत चलता था तो धृतराष्ट्र बैठा रहता था, उसके बगल में एक संजय था, उसको दिव्य दृष्टि थी, वो सारी कहानी वहां से बताता था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको दिव्य दृष्टि थी, तो सब कुछ दिखाई देता था उसको। तो ये थोड़ा सा आप इमेजिनरी पावर यहां डेवलप करिए और EF को हाइड करिए। किसको? तो कौन सा एंगल दिखा? GED। कौन सा दिखा?
और जीईडी के इक्वल कौन होगा? एजीई, अल्टरनेट बनाना। तो यहां पर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्यूशन देखो। यहां पर आप लोग ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये आप लोग गिवन में लिख दोगे। कौन सा? फिर से लिखे या यहीं पे बता दें कि गिवन ये है? चलो देखो, गिवन में है ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है उल्टा टी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब हमारा यहां पर ये 90 बना तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है? और दिया गया इसमें एंगल जीईडी 126 और फाइंड करना है। अब फाइंड कर रहे हैं बेटा। पहला एंगल है एजीई, ये किसके इक्वल होगा? अभी बताए थे एजीई किसके इक्वल होगा? जीईडी किसके इक्वल होगा? जीईडी इक्वल टू 126। रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? अब सेकेंड पहला निकल गया है जीईएफ, एंगल जीईएफ देखो कहां है? जीईएफ ये पूरा 126 है और इसमें इतना 90 है। तो 126 से 90। आराध्या बी केयरफुल, जीईडी कितना है? 126। यहां देखो, मैं यहां बता रहा हूं। जीईडी कभी भी क्वेश्चन को कॉपी करोगी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन को जब बताया जाता है तो पूरी तरह से समझो, ठीक है? 10 बार कॉपी कर लोगी क्लियर नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जीईडी कितना है? 120 और ये कितना है? एफईडी कितना है? 90 डिग्री। अब उससे अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा जीईएफ। तो जीईएफ इसका टू क्या माइनस करेंगे? जीईडी, इससे माइनस कर देंगे एफईडी। तो ये हो गया 126 डिग्री और ये 90 डिग्री। माइनस करने पर क्या आ गया? 36 डिग्री। हमारा दूसरा भी निकल गया जीईएफ। अब क्या निकालना है? तीसरा एफजीई। ये एफजीई ये है क्या? एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता है, ये 90 डिग्री है और ये 36 है। तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 180 से इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? तो अब देखो यहां पर निकालेंगे। इन ट्राइंगल जीएफई या ईएफजी कर लो, जैसे भी सिस्टम लगे। अब निकालना क्या है आपको? एफ जी ई। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। ये एंगल एफ है, एंगल एफ, और प्लस ये एंगल क्या है? जी ई एफ। इन दोनों को जोड़कर 180 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस ब्रैकेट में 90 प्लस 36। 90 और 36 कितना हुआ? 126। और 180 से 126 को माइनस कर देंगे 54। तो ये आ गया 54 डिग्री। ठीक है, ये फाइंड हो गया। और प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लोग इसको करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। और आज इतना ही रहेगा, इसके बाद बाकी कल क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले कर लीजिए, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। अब आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। 4 हो चुका है, अब 3 बताएंगे। इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों दे दिया है। गिवन में आप लोग लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ,
और रेशियो दे दिया है y/z=3:7। ठीक है, अब यहां पर हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है x। सॉल्यूशन में x किसके इक्वल होगा, x=z। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब यहां जो रेशियो दिया था, क्या रेशियो था, y/z=3:7। तो अब z की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। y/x=3:7। अब y x का रेशियो निकल गया, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 3 + 7 = 10। निकल गया सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो के बाद अंदर x और y इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो रीजन है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। देखो x + y = 180। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब बाकी पोर्शन इधर क्या दे रहे हैं, 180 दोनों का सम है। और हमसे पूछा क्या गया है, सिर्फ x, और x का रेशियो यहां क्या है, x का रेशियो क्या है, 7। तो जो क्वांटिटी होल क्वांटिटी है, x की वैल्यू निकालना है। टोटल सम क्या है, 180। 180 में हिस्सेदारी कितनी है x की, 7, मतलब इंटू 7। और नीचे क्या रहता है, सम ऑफ रेशियो। नीचे क्या रहता है, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या है, 10। इस 0 से ये 0, तो x क्या होगा, 18 × 7। टेबल आता है ना, वेरी गुड, 126 डिग्री ये निकल गया। तो इसी के साथ आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए, और कल हम लोगों का ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा। कुछ साइड के क्वेश्चन करेंगे। तो 1-2 दिन का और लाइन एंगल है, आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, और समर का जो समर हॉलीडे का एंजॉय भी करते रहिए। बात नहीं अभी घर पे जाके ढेर सारी बातें करना, एंजॉय करना, लेकिन अभी जब पढ़ रहे हो तो बी केयरफुल ऑन योर सब्जेक्ट। ओके, गुड डे।